नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का दूसरा पाठ तुलसीदास जी पढ़ेंगे। इसके पहले दूसरे तीसरे पद्य का सरलार्थ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज चौथा, पांचवा, छठे पद्य का सरलार्थ करेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालकू। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मूर्ख, कुटिल स्वभाव वाला, काल के वश में होकर अपने परिवार को नष्ट करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह अत्यंत अनुशासनहीन, मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। ये क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे दोष मत देना। तुम्ह हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो हमारे पराक्रम, बल, क्रोध के बारे में बता करके इसे रोक लीजिए। लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरन पारा। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी तरह से कर सकता है। अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुँह से आपने अपने कार्य की अनेक बार बहुत प्रशंसा की है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुस्सह दुख सहूँ। यदि फिर भी आपको संतोष नहीं होता है तो कुछ कहिए। आप अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम्ह धीर अछोबा, गारी देत न पाऊँ शोभा। आप तो वीरता धारण करने वाले, धैर्यवान, क्रोध न करने वाले हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। सूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं, अर्थात अपनी बड़ाई खुद ही किया करते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो, अर्थात मृत्यु को अपने साथ बुलाकर लाए हो, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेहु कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के परशुराम ने अपने परसे को अच्छी तरह से हाथ में उठा लिया। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बज जोगु। लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मरने योग्य है, अर्थात कि हे लोगों, आप लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह जो कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है, यह अब मेरे हाथों मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहूँ मर निहार बा साचा।
मैंने इसे बालक जान करके बहुत बचाया, परंतु अब सच में यह मरने योग्य है। कौशिक कहाँ क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। इस पर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति बालक के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसे माफ कर दीजिए। खर कुटार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही, मेरे हाथ में धार परसा है, मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी मेरे आगे खड़ा है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, कि बार बार उत्तर देने पर भी मैं इसे बिना मारे हुए ही छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारा, केवल विश्वामित्र आपके स्वभाव के कारण। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हु श्रम थोरे। नहीं तो अब तक इसे कठोर परसे से काटकर थोड़े से परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरई सूझ। ये सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि को अब भी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अये खांड न उखमये, अजहू न बूझ अबूझ। गन्ने के रस से बनी हुई खांड न होकर लोहे की खांड है, इनसे पार पाना असंभव है। यह नासमझ मुनि इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहा है, अर्थात कि जो ये लक्ष्मण है ये कोमल गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे का बना हुआ है। इस बात को यह जो मुनि है परशुराम जी यह समझ नहीं पा रहे हैं। कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, ये बात सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचू बने बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, आपने उस ऋण को हमारे माथे निकाल दिया। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन बीत गए इसलिए ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब व्यवहारिया हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, आपका ऋण मैं तुरंत थैली खोल करके चुका दूंगी। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के परशुराम ने अपना परसा संभाल लिया। चारों तरफ सभा में हाय हायकार मच गया। भृगुवर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आपका कभी युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, आप घर में ही ब्राह्मण देवता श्रेष्ठ बने हुए हैं।
अनुचित कही सब लोग पुकारी, रघुपति सैनी लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के अनुचित व्यवहार से सब उनकी निंदा करने लगे। तब राम ने अपने नेत्रों के इशारों से लक्ष्मण को रोका। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु क्रसानु। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तब क्रोधाग्नि को बढ़ता देख करके राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, अर्थात उनका गुस्सा शांत किया। बच्चों, आज जो भी हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पढ़े और समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।